क्या है? क्या है? अभी तक तो भरोसा नहीं था। बताओ नहीं तो। स्माइल करनी पड़ेगी, प्रॉमिस करो। पहले गिफ्ट दिखाओ, दाम की बात बाद में करेंगे। ओह, तो बार्गेनिंग भी होगी। अगर जिंदा रहना है ना तो चुपचाप गिफ्ट दिखाओ, नहीं तो हलवा भी बना देना। यार मेरी प्यारी बीवी, मैं जानता हूं तुम मुझ पे नाराज हो, पर मैं अभी ना इस वक्त भयंकर आइडेंटिटी क्राइसिस में हुआ पड़ा हूं। मैं कौन हूं, मेरा बाप कौन है, मेरी बीवी कौन है? सॉरी, मतलब मेरी बीवी तो तुम ही हो यार। यू नो आई लव यू पूजा, आई मिस यू सो मच। और बेबी मैं रखता हूं, आई टॉक टू लेटर, क्योंकि इस वक्त मेरे सामने तुम्हारी सौतन खड़ी है। लव यू, बाय। प्लीज, मुझे कुछ सुना नहीं है। तू अपनी बीवी को कितना मिस कर रहा? अच्छा, मैंने भी बहुत कुछ सुना है। साले तू कैसे बात कर रहा था यार आराधना के साथ? पागल है क्या तू? दिल्ली से इतना दूर आया है, तू अभी भी उस पे चिल्ला रहा है? भाई बॉस के घर में ना शादी है और तू अलग ही अपने हिगड़ी में। यार यही तो प्रॉब्लम है, वो शादी रोकना चाहती है। क्या? तुम दोनों ही पागल हो यार, सीरियसली। विक्रम, तुझे ना मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। क्या हेल्प? इन केस मिस्टर रे, आई मीन सॉरी मिस्टर विक्रम, तूने नोटिस नहीं किया, मैं तेरे लिए अपने घर बीवी सब कुछ छोड़ के तेरे लिए आया हूँ भाई। चुप कर, एहसान कर रहा है। दोस्त है तू मेरा, हेल्प नहीं करेगा क्या? स्टूपिड। अब ध्यान से सुन जो मैं तेरे को बोल रहा हूँ। ये आराधना ना, ये जिंदल्स के पीछे पड़ी हुई है, और इनके बारे में जितना भी सर्च करो ना, इनकी लाइफ और कंफ्यूजिंग होती जा रही है। यार 4-5 साल पहले तक ना इनके पास कुछ नहीं था। वो शहर में कब आए, अलका तो हमेशा बचपन की बातें करती रहती है। इनकी फैमिली हिस्ट्री में ना बहुत गैप्स है। बीना आंटी ने कहा था। ब्रो एक मिनट, तू बीना आंटी की बात मानेगा? पागल है क्या अरे ब्रो? बीना आंटी की याददाश्त बहुत सही है, उनका बस ब्रेन थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है। यू आर राइट यार, ये जिंदल्स लोग शादी के पहले क्या थे, इनका नाम और निशान नहीं था देहरादून में। चंडीगढ़ की फैमिली है, मैंने वहां पता करवाया, कोई जानता ही नहीं इनको। यार ये लोग कुछ तो छुपा रहे हैं, और इतनी स्मार्टली छुपा रहे हैं कि ब्रेन जैसे इंसान को बेवकूफ बना रहे हैं। कुछ तो बहुत बड़ा झोल है। ब्रो तेरे हाथों को दर्द नहीं हो रहा है क्या? अब मोहब्बत में साला चोर भी बनना पड़ेगा। तू चोर बनने वाला है? तू भी। मैं भी? रे नहीं यार, रे प्लीज बस कर। ओए होए 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 होए, वाह वाह, फंक्शन का माहौल है आज तो यारो। चिल करेंगे, बियर पियेंगे, और बेस्ट पार्ट, लड़कियां ताड़ेंगे। Where is the lady? तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए तो शादी में फंक्शन रखे जाते हैं, so that you get a chance to ताड़ो कुड़ियां। Loser। पार्टी करने आओ यार। अरे रुक जाओ, थम जाओ। आजकल के बच्चों को ये वाला संगीत पसंद नहीं है, को डीजे चाहिए, अंग्रेजी बीट चाहिए, अंग्रेजी बीट पे। मैं भी तो मॉम को तब से यही समझा रही हूं, जबरदस्ती ये चमचा पकड़ा दिया। नहीं बच्चे, कुछ गीत शगुन के होते हैं, चुपचाप यहाँ बैठो, शगुन है। चलो। सॉरी आई कांट हेल्प यू, कैरी ऑन। ओ यार तू वाजे वाजे। ऐसा क्या ऑफेंस ले लिया तुमने अंगद? बोलो अपने पेरेंट्स को कि तुम प्यार करते हो कि माया से, और उसकी सिक्योरिटी के लिए अगर एक पेपर भी साइन करना पड़े तो यू विल डू इट। मुझे वीरेंद्र सर और मालिनी जी से माफी मांगनी होगी। किसी तरह उनका विश्वास फिर से जीतना होगा कि माया की खातिर जिंदल्स अपनी असलियत ज्यादा दिन तक छुपा नहीं सकेंगे। किसी ना किसी तरह शादी से पहले मुझे ये बात साफ करनी होगी। ठीक है, तुम जाओ। सब अच्छा हुआ तुम आ गई। आज ऑफिस में कुछ अलग थलग थी। सर, आई एम रियली सॉरी। मैंने जो कुछ भी आपके समधियों के सामने, मेरी वजह से उन्होंने इतना कुछ। कम ऑन, इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है? जो भी तुमने किया
वो मेरी बेटी की भलाई के लिए किया। हाँ, मालिनी थोड़ी सी इमोशनल है, लेकिन मैं बड़ा ही प्रैक्टिकल बंदा हूँ। मुझे मालूम है कि मेरी 3 बेटियां हैं एंड आई एम लोडेड, इसलिए इट्स क्वाइट पॉसिबल कि कोई नकली प्यार का ड्रामा करके मेरी बेटियों के साथ शादी करना चाहेगा। बट मुझे ऐसे कबूतरों में मोर ढूंढ के निकालना है। वैसे तुम्हारे प्रीनअप का आइडिया कोई बुरा नहीं था। मैंने पेपर्स रेडी करवा लिए। तुम हैरान क्यों हो रही हो? देखो, मालिनी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि तुमको तो डांटेगी, मुझ पे भी बरसेगी। और वैसे भी अंगद पेपर साइन करने के लिए रेडी है, वो साइन कर देगा, उसके बाद मालिनी को बता देंगे। सर, आई थिंक अंगद और किमाया का प्यार सच्चा है, लेकिन शादी में अभी भी 2-3 दिन बाकी है, तो आप चाहें तो थोड़ा सेफ प्ले कर सकते हैं। कॉन्स्पिरेसी। लेकिन अगर मालिनी ने मुझे पकड़ा और पीटना शुरू किया तो मैं कह दूंगा कि ये आराधना सहगल का किया करा है। ओके? नमस्ते वीरेन भाई साहब। नमस्ते समदन जी, क्या बात है, बहुत खूबसूरत लग रही। वो तो सब ठीक है, पर अब तुम कौन सा नया कांड करने वाली हो? अलका जी नमस्ते, भाई साहब नमस्ते, वेलकम वेलकम। आपने माइका वाले को बता दिया ना कल मामा की रस्म है? वो तो सब ठीक है, पर शादी हमें थोड़ा पहले करनी पड़ेगी। क्या? कुछ जरूरी बात करनी है मालिनी जी, पर वो सिर्फ घर वालों के बीच में। हाँ बताइए ना। घर वालों के बीच में कहा ना, हम लोग क्या यही खड़े रहेंगे अब? ऑफ कोर्स, आइए ना। मालिनी जी, वो अब मिसेस जिंदल कौन सी नई चाल चलने वाली हैं? हाँ तो समदन जी बताइए। हमारे बाबा जी ने कहा है कल जो कांड हुआ है ना, उसकी नजर उतारने के लिए हमारे ग्रहों की शांति का पाठ करना होगा और शादी कल ही करनी होगी। पर ऐसा कैसे हो सकता है? सारे इनवाइट्स चले गए हैं, सीएम साहब आ रहे हैं, दिल्ली से पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, बिजनेसमैन आ रहे हैं, और सबको 3 दिन के बाद का इनवाइट भेजा है। हमारे बेटे की शादी किसी नेता से हो रही है क्या? खन्ना साहब, आपने हमारे गुरुजी को भी बुलवाने में बहुत बखेड़ा किया कि नहीं? मतलब हमारी बात की कोई मान्यता ही नहीं है। भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है, पर कल सारी अरेंजमेंट्स हमने इधर आए तो हुए हैं ना, घर के ये 2-4 लोग लेके शादी कर दीजिए। बाकी रही रिश्तेदारों की बात, तो 3 दिन के बाद उनकी खाना परोसी करते रहिएगा, हमें तो कोई एतराज नहीं है, पर शादी कल ही होगी बस। ठीक है, हम आपकी आस्थाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। पर यार मालिनी। वी विल मैनेज। ओके, तो जैसा आप लोग कहें, मेरा मतलब जैसी बाबा जी की इच्छा। इन्होंने जानबूझ के शादी की तारीख पहले कर दी। अब क्या होगा? मुझे एक ही दिन में कुछ, पर कैसे? मुझे जो सोर्स मिला था, मुझे उस कॉन्टैक्ट को अभी फोन करना होगा। कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है इस टाइम? तुम हो इसीलिए गड़बड़ हो रही है, वरना अभी तक मैं सब कुछ ठीक कर चुकी होती। हेलो जी। वो तो हमारी बात, यार हमारी बात ही अधूरी रह गई। यार तुम तो मैदान छोड़ के भाग गए। अर्नब! मुझे तो लगा था तुम टक्कर दोगे, पर अफसोस, भगोड़ों में ना इंटरेस्ट नहीं है। जो मैं तो लाइव वो भागने नहीं गया था। अर्नब का पत्ता कट। एक सेकेंड, आपको ऐसे क्यों लगता है कि हर बंदा रैम्बो होता है? मैं ना आशिक हूँ, किलर नहीं और ना ही फाइटर। तो मैं तेरा साथ निभा दूं, बोल। मुझे छोड़ेगा तो नहीं? मैंने तेरा साथ नहीं। नहीं आना, अरे आना, अरे कम ना बेबी, कम कम कम। ओफो, मेरा आउटफिट ही रह गया, फंक्शन कट गया। जब मैं शादी करूंगी ना, तो इट विल बी अ कोर्ट मैरिज, नो आउटफिट का झमझम।
पूछोगे नहीं क्या? नहीं, कल शादी थी। शादी से याद आया, मैंने मेनू देखा, बहुत ही मस्त मटन बन रहा है, वो भी यूपी स्टाइल, खड़े मसाले वाला। भुक्कड़, तुम्हें मटन की पड़ी है? तुम कहो तो तुम्हारा कीमा बना दो। तुमने मुझे जिंदल की स्टोरी करने से मना किया ना, अब देखो उनका नया पैंतरा कल ही शादी कर रहे हैं ताकि हम उन्हें एक्सपोज ना कर पाए। आप खुश हो तो? बहुत। गिफ्ट देख लो, बहुत पसंद आएगा। नहीं देखना। क्या है? क्या है? अभी तक तो भरोसा नहीं था। बताओ नहीं तो। स्माइल करनी पड़ेगी, प्रॉमिस करो। पहले गिफ्ट दिखाओ, दाम की बात बाद में करेंगे। ओ, तो बार्गेनिंग भी होगी। अगर जिंदा रहना है ना तो चुपचाप गिफ्ट दिखाओ, नहीं तो हलवा भी बना देना। चलो चुपचाप। विक्रम, आई एम कमिंग। चलो। यहाँ? तुम्हें याद है ना पिछली बार हम यहाँ कैसे फंसे थे? क्यों आए हम यहाँ? एक सेकेंड, इतना भाव क्या खा रहे हो, बता दो ना। या अंदर जाके फिर से दारू की बॉटल्स फोड़नी है? अरे बोलो। यहाँ पर कोई दारू की बोतल नहीं मिलेगी, यहाँ पर तुम्हारा गिफ्ट है, तुम्हें बस गिफ्ट मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, चलो। पहले तुम जाओ, तुम्हारा क्या भरोसा? मेरे को अंदर बंद कर दिया और भागे तो? ये तुमने मुझको समझ के क्या रखा है? मैं ये सब करता रहूंगा क्या लाइफ में? कोई भरोसा नहीं है भाई। मत जाओ, भाड़ में जाओ। एक तो तुम्हारे गिफ्ट लेकर आया हूँ। डोंट गो। शट अप, इतनी बक मत करो यहाँ पे। तो फिर जाओ स्ट्रेट प्लीज, योर गिफ्ट इज देयर। चलो गो।